दीन किसके लिए है? उमूमुन नास के लिए। हमने दीन को एक खास तबके के लिए बना दिया कि दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, ये सबसे बड़ी साजिश थी और जिसका सबसे बड़ा शिकार मौलवी हुए। यूनिवर्सिटियां बना दी दुनियावी तालीम के लिए, मदरसे बना दिए दीनी तालीम के लिए। मतलब हम ये कह रहे हैं जिसने दीन सीखना है वो मदरसे जाए, जिसने दुनिया सीखनी है वो यूनिवर्सिटी जाए। और नमाज में सब कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ खुदा हम सबको क्या अता कर, कोई हिदायत कैसे मिलेगी? आपका सिलेबस बदल दिया, आपका यूनिवर्सिटी का निजाम। अल अजहर यूनिवर्सिटी आप देखेंगे वो एक इस्लामी कॉन्सेप्ट था कि 10 फैकल्टीज हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फिजिक्स में जाता है, कोई मैथ में जाता है, कोई आईटी में जाता है, लेकिन बीच में एक फैकल्टी है इस्लाम की फैकल्टी। डॉक्टर भी दीन पढ़ेगा, दिन में 4 सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, 1 सब्जेक्ट दीन का पढ़ेगा। इंजीनियर भी दीन पढ़ेगा, आईटी वाला भी दीन पढ़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ मौलवी बनता है और कौम तवक्को मौलवियों से रखती है। भाई मौलवी साहब है, नमाज नहीं पढ़ी, जैसे नमाज उतरी ही मौलवी के लिए। मौलवी साहब रोजा नहीं रख, मतलब मैं ना रखूं तो मसला नहीं है, मौलवी रोजा नहीं रख रहा, जैसे दीन उतरा ही हमारे घरों पर है। भाई हुदन लिन्नास है, रोजा तुम पर भी वाजिब है, रोजा उस पर भी वाजिब है। यानी आम जुमला कहूं, हर आदमी को मौलवी होना चाहिए, हर आदमी को मौलवी होना चाहिए, हर आदमी को दीनदार। आज एक खोश शुअबा बन गया कि मौलवी साहब है, फिकी मसाइल। फिकी मसाइल हर मुसलमान पे जानकारी उसकी वजूब है। आपको नमाज का, अरकान सलात का, आपको सारे ज़कात के मसाइल का, खुम्स के सब मसाइल का आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दी, वही सेकुलर सोच, वही निजाम बातिल, वही निजाम कुफ्र हमारे ऊपर हाकिम आ गया कि हमने तकसीम बंदी कर दी कि नहीं भाई दीन इन लोगों का है और ये क्या है, दुनियादार है। फिर जब माशरे में एक बच्चा आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि दीन नहीं पढ़ा। तूने बच्चे को इंजीनियर तो बनाया पर फासिद इंजीनियर बना। पुलिस में तो भेजा लेकिन फासिद एएसपी और डीएसपी बना। तुमने फोर्सेस में तो भेजा लेकिन फासिद बना। लेकिन अगर तू इसे दीन सिखाता तो आज सारे पुलिस वाले नेक होते, आज सारे बिजनेसमैन नेक होते, आज सारे दुकानदार नेक होते। पता होता मिलावट कितना बड़ा गुनाह है, पता होता कि हराम और हलाल क्या है। ये वो पोस्टमार्टम था जो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने करबला में किया। मैदान करबला में खड़े हुए और कहा, तुम क्यों आए हो हुसैन के मुकाबले में? फरमाया मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम। मौला वजह भी बता रहे हैं, उम्मत को सिर्फ बीमारी का नहीं बताओ। जालिम था, भाई क्यों बना जालिम, क्यों बना कातिल? मौला वजह बता रहे हैं, फरमाया क्योंकि तुम्हारे शिकम में हराम का लुकमा भरा हुआ। लाख कलमे पढ़ो मुस्तफा के, लेकिन अगर एक फैक्ट्री होती है ना, तो एक चीज यहां से जाती है, दूसरी चीज यहां से निकलती है। तो जब एंट्रेंस में चीज ही गलत डालोगे तो एंड और इंतहा क्या होगी? गलत होगी। हजरत अल्लाह के नबी हैं जो कुरान में लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं ना कि बंदा कोई गंदुम का दाना बोए तो ये तवक्को न रखे कि चना निकलेगा। जो बोगे वही चीज जमीन से उगेगी। अगर हराम खाओगे तो नासिर हुसैन नहीं बनोगे। ये वो पोस्टमार्टम है जो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कर रहे हैं। लेकिन आज हम सिस्टम हुसैनी के मानने वाले हों, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फिक्र इमाम हुसैन। लोगों ने दुश्मनियां क्यों की इमाम हुसैन से, अमीरुल मोमिनीन से? ये वाकई नमे फिक्रिया है ना। मौला अली को चलो शहीद कर दिया, आप कहें चलो पिछले खलीफों को भी किया, जनाब उस्मान को भी किया, जनाब उमर को भी किया, चलो अली को भी कर दिया। हसन इब्न अली को क्यों किया? हुसैन इब्न अली को क्यों किया? अली इब्न हुसैन को क्यों किया? मोहम्मद इब्न अली को क्यों किया? जाफर इब्न मोहम्मद को क्यों किया? मूसा इब्न जाफर, जहां जहां तक जाते हो फर्जंद रसूल मार दो, जहर दे दो, जिंदान में डाल दो। इतनी दुश्मनी आले रसूल से, क्योंकि ये कायनात में अल्लाह का निजाम नाफिज करना चाहते थे। आज कितने मुसलमान हैं, दुश्मनी ईरानी शिया से क्यों है? ये सोचा करो। क्या वो हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं? यमनी मुसलमानों से क्यों है? क्योंकि फिक्र हुसैन को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ खुद नमाजी नहीं बनेंगे, पूरी कायनात में निजाम इलाही को फैलाएंगे। यहां जंग निजामों की जंग है। जब हुकूमत की बात आएगी ना जनाब, फिर आपको पता है क्या हाल किया जाता है। किसी के तख्त को छेड़ो, किसी की हुकूमत को छेड़ो,
या भाई भाई जमीन पे लड़ते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूं। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, बहन भाई दुश्मन बन जाते हैं। एक छोटा सा घर, एक 200 गज के घर पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहां हुकूमत ममालिक की बात आ रही है। कितनी दुश्मनियां अहले बैत रसूल से, क्योंकि वो हुकूमत देना नहीं चाहते थे आले रसूल को। और आले रसूल कहते थे अगर हुकूमत कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने कहा। दीन रसूल को कायनात पे क्या करो, नाफिज करो। यहां अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आते हैं। यहां वो जुमूद, जिसे जुमूद फिक्री कहते हैं। एक मर्तबा पानी है, जम गया, फ्रीज हो गया, कहते हैं जामिद हो गया। ये अलग बहस है नबातात जमादात हैवानात की। ये लकड़ी है, क्या है, जामिद है, इसमें ग्रोथ नहीं है। 100 साल मेंबर पड़ा रहेगा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं 2 बच्चे दे दे, ग्रोथ नहीं है इसमें। लोहा है, ग्रोथ नहीं है। पत्थर है, ग्रोथ नहीं है, इसको जामिद कहते हैं। पत्थर जम जाए नुकसान नहीं, फिक्र जम जाए। आज उम्मत की फिक्रें जमी हुई हैं। हुसैन उस हरारत का नाम है जो जमी हुई फिक्रों को पिघला देता है। हा? अबा अब्दुल्लाह का काम है जो फिक्र एक जगह रुक गई है, फ्रीज हो गई है, उसको अपनी इमामत की गर्मी से पिघलाएं। जनाब ज़ुहैर आप जानते हैं ना, जनाब ज़ुहैर उस्मानियुल मकतब था। मुसलमानों में उस जमाने में कई सोचें थी, शिअत उस्मान, शिअत अली, शिअत मुआविया। ये उस्मानी फिक्र का मालिक था। मतलब ये 2 खिलाफतों को भी मानता था, फिर अमीरुल मोमिनीन को मानता था। कुछ लोग वो थे जो 3 खिलाफतों को मानते थे, चौथी को नहीं मानते थे, जैसे अहले शाम थे। कुछ लोग वो थे जो 3 खिलाफतों को नहीं मानते थे, अमीरुल मोमिनीन को खलीफे बिला फसल मानते थे। मुख्तलिफ सोचों के लोग थे उस जमाने में। कहते जब काफिला निकला तो इमाम हुसैन से दूर दूर अपना खेमा लगा रहा था। मोहब्बत थी आले रसूल से, लेकिन सियासी एतबार से इमाम हुसैन को नहीं मानता था कि इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, कहा नहीं हुसैन का फैसला सही नहीं। ऐसे इमाम हसन के जमाने में कई लोग थे जो करीबी थी मौला अली के साथी, लेकिन कहते थे नहीं इमाम हसन जिस जंग पे जा रहे हैं इस जंग का फायदा नहीं होगा, हसन अली को हार जाएंगे। तो एक मर्तबा आप कभी कभी इमाम से भी ज्यादा खुद को अक्लमंद समझते हो, मसलहत इलाही को नहीं शायद समझते। अब जाहिरी तौर पर देखा जाए मौला हुसैन जहां जा रहे थे, किसी भी जवाहिर पसंद शख्स से पूछोगे वो कहेगा मौला हुसैन का कदम सही नहीं है कि सामने 30,000 का लश्कर हो और अब 70 लोग लेके जाएं लड़ने के लिए। हा? लेकिन तारीख इस्लाम में ऐसे वाकयात हुए जिन पर मुसलमानों का ईमान और अकीदा क्या हो गया, कमजोर हो गया। जैसे जंग बद्र है, 313 सामने हजारों का लश्कर, खुदा ने जीत दी कि नहीं जीती। जंग ओहद में तादाद ज्यादा है, मुसलमान हार गए। कभी जीत कभी हार। अब ये सोचना है क्योंकि बद्र में मुसलमानों का भरोसा अल्लाह की जात पे था। आपने ये नहीं देखना कि मेरी तादाद कम है ज्यादा है। आज जब टीवी चैनल 2 मुल्कों की जंग होती है ना, सबसे पहले तकाबुल होता है, कंपैरिजन। हाँ भाई मसलन ईरान और इराक है, पाकिस्तान और इंडिया है, जंग हो रही है, अब देखें किसके पास कितनी ताकत है। हाँ भाई उसके पास F-35 इतने हैं, उसके पास मिसाइल इतने हैं, उसके पास फौज इतनी लाख है। इधर ईरान देखेंगे, यहाँ इनके पास तो जहाज भी नहीं है, इनके पास उतनी फौज भी नहीं है। फिर नतीजा क्या निकलता है, ये जंग तो हार जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान, उसके पास ये, इसके पास ये। उस जमाने में यही कंपैरिजन होता था। 70 लोग अब अब्दुल्लाह हुसैन के पास, कम से कम लश्कर जो तारीख में लिखा गया यजीद का वो 30,000 30,000 लोग क्या कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन फिक्र इलाही क्या है, अल्लाह कहता है ये ना देखो दुश्मन की तादाद कितनी है, ये देखो तू हक पर है या बातिल पर है।
अगर हक पर है तो यकीन जानो, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुमने तवक्कुल करना खुदा की जात पर और तुमने बिस्मिल्लाह करना है। फतह किसके साथ है? तुम्हारे साथ है। अब बुरहे वक्त में देखोगे तो आपको लगे इमाम हुसैन, भाई मौला हुसैन तो लियाज़ बिल्लाह हार गए, कत्ल हो गए। लेकिन जब इस वक्त को वसी पैमाने में देखोगे तो तुझे यजीद कहीं नजर नहीं आएगा, जगह जगह हुसैन नजर आएगा। आज कहां है जो मजलिसें यजीद के लिए हों, लेकिन जगह जगह देखो जिक्र किसका है? अबा अब्दुल्लाहिल। ये वो हुस्न था कि बीबी ज़ैनब फरमाती मा रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। तो करबला वो फलसफा है, जिस फलसफे को आपने समझना है वो नेमत इलाही है। वाक़अन यही फर्श अज़ा आपको ज़हूर हजरत महदी तक लेकर जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वह अज्जल फरजम। एक एक शख्सियत कल इंशाअल्लाह मैं तफसील में आऊंगा कि करबला की तरफ निगाह कौन सी होनी चाहिए, तारीखी निगाह हो, एहसासी निगाह हो, या तमद्दुन और सिविलाइजेशन की निगाह। इंशाअल्लाह उस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। मेरे अजीज, करबला में खुदा ने बड़े जोहर रखे। इंसानों को बनाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। और करबला में जो जवान था, जो बच्चा था, खुदा ने किसी न किसी को किसी न किसी का शबीह बनाया था। अकबर की बात करें तो कहते हैं खल्कन व खुल्कन व मंतकन, यानी अजीब है। कहते हैं जब हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए तो यजीद के लश्कर के बूढ़े बूढ़ों ने तलवारें फेंक दी, जिन्होंने रसूल खुदा को देखा हुआ था। सैयदा ज़ैनब पुफी है जनाब अली अकबर की, फरमाती हैं दिखने में, बात करने में, चलने में, मिजाज में रसूल खुदा जैसे थे हज़रत अली अकबर। तलवारें फेंक दी कि कहीं रसूल खुदा तो नहीं आए, खौफ के मारे। कहते हैं जब हज़रत अली अकबर ने अपना तारुफ करवाया ना कि अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूं, फिर तलवारें बदबख्तों ने उठा ली। कुछ भी था शबीह रसूल तो था। रावी कहता है चंद मकामात पे इमाम हुसैन मुतहय्यर हो गए। साबिर इमाम है लेकिन का चंद मकामात पे इमाम हुसैन ऐसे लगा कि हैरत के अंदर हैं, हुसैन को नहीं पता अब करना क्या है। का एक मकाम था जब अकबर के लाशे पर आए, बदन इतने टुकड़ों में बदल चुका था। कहते हुसैन परेशान थे, खेमों में लेकर जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं। का दूसरा मकाम तब था जब हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा था। का अभी मौला कलाम ही कर रहे थे, मतलब खुतबा दे रहे थे, और अचानक एक खून हुसैन के चेहरे पे लगा। किसी के घर में 6 महीने का बच्चा हो, बाप डेली देर घर जाए, लेकिन एक दिन देर घर जाए और बीवी उसे लड़ पड़े कि आज देर क्यों आयो। आप पूछे जनाब डेली देर आता हूं। का तुझे नहीं पता आज मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को बुखार है। बाप जल्दी 6 महीने के बच्चे को उठाए, डॉक्टर को दिखाना है। माँ जल्दी से बुर्का पहने, आपको नहीं वहां बहुत रश है, ना महरम है, कहां आ रही हो। लेकिन माँ को समझ नहीं आती, जब 6 महीने का बच्चा बीमार होता है, कहती 2 मिनट के लिए अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। बहुत बड़े आलिम दीन है ईरान के। कहते जब सद्दाम और ईरान के दरमियान जंग हो रही थी, डेली तेहरान में अटैक्स होते थे। तो इन्होंने 40 दिन ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू की कि मौला ये जंग खत्म हो जाए। 29 दिन गुजर गए। अबा अब्दुल्ला हुसैन से कहा कि मौला इतने दिन से पढ़ रहा हूं, हाजत कबूल नहीं हो रही। कहते आलम ख्वाब में अबा अब्दुल्ला हुसैन की ज़ियारत फरमा, अगर चाहते हो दुआएं कबूल हों तो खुदा को मेरे अली असगर का वास्ता दो। आगा खुशवक्त इनके घर में जाकिर आए। पहली मुहर्रम इन्होंने चिट्ठी लिखी जाकिर को, जाकिर आज मेरे अली असगर के मसाइब पढ़ो। दूसरे दिन आए, मजलिस शुरू हुई, फिर चिट्ठी दी कि आज भी अली असगर के मसाइब पढ़ो। का 6 मुहर्रम तक पहुंच गया। का डेली कहते थे अली असगर के मसाइब पढ़ो।
मैंने कहा किबला मुझे दूसरे मसाइब भी पढ़ना आते हैं। कहा तुझे आते होंगे लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। और अब अब्दुल्ला हुसैन का फरमान है, ये छोटा सा बाबुल हवाइज है। यहां से मोमिनीन करबला जाते थे। एक मौला का जायर हरम अब अब्दुल्ला हुसैन में कभी इधर जाए कभी उधर जाए। पूछा नजफ का मर्जा कोई मुत्तकी परहेजगार मुश्तहिद आलिम बताओ। लोगों ने कहा आयतुल्लाह कश्मीरी के पास चले जा। पहुंचा, रोए जाए। आगे कश्मीरी मैंने मिंबर से सुना है इमाम हुसैन ने एक नन्हे से बदन को दफनाया था। कहा मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे ये छोटी कब्र कहीं नहीं मिली। कहां दफनाया था, मुझे उस कब्र को देखना है। आगे कश्मीरी कहते हैं पहली मर्तबा किसी ने ऐसा सवाल किया। मैंने कहा मोमिन अजादार 3 दिन के बाद आना, मैं जरा किताबों में पढ़ूं, तारीख को देखूं, कहां दफनाया था। कहते जितनी किताबें देखी मुझे जगह का पता न चला। क्या बताऊं इसे, कहां अली असगर की कब्र। कहते कि रात को मुसल्ले पे रो रो के सोया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। फरमा कश्मीरी मेरे ज़ायरों को कह दो आज के बाद अली असगर की कब्र को ढूंढा न करें। का मौला आते हैं पूछते हैं क्या जवाब दूं। का कह दो जिसने असगर की ज़ियारत करनी है वो हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ले, क्योंकि सज्जाद ने मेरे बच्चे को मेरे सीने पे लिटा दिया था। कब्र अली असगर हुसैन का सीना है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें इन हस्तियों पे। और आज बिलअखस 6 महीने के बच्चे को अस्सलाम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन वाला। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला सब मिलके सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला साहब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने आवाज दी हल में नासरैन यंसुरना हल में ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम अहल बैत। कौन है जो हुसैन की मदद करने आया। रावी कहता नजर यमीनन व शुमाला, कभी दाएं तरफ देखते थे कहाँ हो मेरे अली अकबर, कभी बाएं तरफ देखते थे आयना आयना हबीब इब्न मज़ार। कहते जैसे मौला ने कहा हल में नासर, कौन है जो हरम रसूल की हिफाजत करे।
कहते हैं खैमों से बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। वहां लश्कर यजीद ने खुशियां मनाना शुरू की कि हमने हुसैन को कुछ मांगने पे मजबूर कर दिया। जब खैमों से बुका की आवाज बुलंद हुई, मौला जल्दी जल्दी खैमों के करीब आए, बीबियों को कहा आहिस्ता रो, ना महरमों तक तेरी आवाज न जाए। बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया भैया हुसैन, जब से आपने कहा हल में नास, अली असगर को चैन नहीं है। झूले में इस 6 महीने के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। शायद कह रहे बाबा काश में जवां होता, तलवार उठाता, काली असगर ने खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। पर मैं जल्दी करो मेरे बच्चे को लाओ। अपनी गोद में लिया अली असगर को, आंखों के नीचे काले निशान, होंठ खुश्क होके फट चुके। कहते हैं जब मैदान में लेके जा रहे थे, हुसैन ने अबा के दामन से अली असगर के चेहरे को लपेट लिया। कहने लगे मेरे बच्चे की खाल बड़ी नरम है, करबला की हवा बड़ी गर्म है। फरमाया लश्कर यजीद अगर तुम्हारी दुश्मनी है हुसैन से, 6 महीने का बच्चा इसने तेरा क्या बिगाड़ा, एक घूंट मेरे बच्चे को पिला दो। किसी लाइने का हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। दोनों हाथों पे असगर को उठाया। अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। एक मर्तबा खुश्क ज़बा बाहर आए, होठों पे फेरे। लश्कर यजीद मुंह छुपा छुपा के रोने लगा। इब्न साद ने कहा हुरमला इक़्ता कलामल हुसैन, कहीं लश्कर में इनकलाब न आ जाए। लई ने तीरों कमान लिया, बच्चे का निशाना लिया। रावी कहता इसके हाथ लर्दे, तीरों कमान गिर गया। दोबारा निशाना लिया, हाथ लर्दे। इब्न साद ने कहा हुरमला क्या हुसैन से डरते हो या 6 महीने के अली असगर से? कहा दोनों से नहीं डरता, लेकिन क्या करूं जब निशाना लेता हो। एक काले बुरके में बीबी है, सर पे कुरान कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरा 6 महीने का अली असगर। लईने का तू निशाना ले, मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधता हूँ। उलमा फरमाते हैं अरबों के पास 2 तरह के तीर होते थे। एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, एक तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लई ने वो तीर उठाया जिसका असगर से वजन ज्यादा था। यहाँ तीर कमान से निकला, मिनल उज़ुने इलाल उज़ुन बिज़िब्ह अली असगर।
एक मर्तबा खून हुसैन के चेहरे पे बच्चे ने दो नन्हे से बाजू उठाए। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, आप भी अपने छोटे बच्चों को कपड़े में, सफेद कपड़े में लिपटते हैं। कहते हैं ये नन्हा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था, जैसे तीर लगा हुसैन ने खंजर निकाला, जल्दी जल्दी से कपड़े को फाड़ना शुरू किया। मेरे चौथे इमाम से पूछा, मौला मौला ने ऐसा क्यों किया? फरमाते क्योंकि बाबा चाहते थे असगर को तड़पने में आसानी हो, नन्हा बच्चा कभी पाँव मारे। अल्लाह जाने क्या गुजरी कल्बे हुसैन पर। करबला का वाहिद शहीद है जिसे इमाम हुसैन ने दफनाया। इमाम थे, जानते थे शहादत के बाद हमारे जनाजों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कहाँ नन्हा सा बदन, कहाँ घोड़ों की टापे। हाय हसरत हुसैन, 11 मुहर्रम का दिन आया, लईने का 40 ने जबरदार उठे, जमीन में नेज़े मारे। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, एक नन्हा सा बदन, रुबाब की फरियादें बुलंद हुई, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से, फिर नेज़े से, फिर जालिम की तलवार से, मातम हुसैन।